कंपनी फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है और उसके बाद जब हम क्विक बुक्स दोबारा ओपन करेंगे तो अगेन यही अनोइंग स्क्रीन जो है ये हमारा वेलकम करेगी, जिसमें अगेन हमें ट्रायल पीरियड का रिमाइंडर होगा और 3 ways टू गेट स्टार्टेड। लेकिन अगर हमारे पास परचेज वर्जन होगा तो हमें ये वाली स्क्रीन नहीं मिलेगी, जिसमें कि हमें जाके कंपनी लोकेट करनी पड़े और सारा कुछ, हमें कुछ इस टाइप की स्क्रीन मिलेगी। मेरे पास एक परचेज वर्जन पड़ा हुआ है, तो जब हम क्विक बुक के जस्ट डेस्कटॉप पे आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, ओपन होंगे, तो जो जो हमारी कंपनी फाइल जिन पे हम काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे होगी, जिसको हमने जस्ट डबल क्लिक करना और अपना यूज़र नेम पासवर्ड देना और हम एक्सेस कर सकते हैं। और हम चूँकि ट्रायल वर्जन पे काम कर रहे हैं तो हमें बार बार इसी स्क्रीन के साथ चलना होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने कंपनी फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर ली हुई है तो उस पर हम आगे अभी चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे, बाकी काम भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो हमने क्रिएट करके कहाँ रखी है, वेयर इज़ इट लोकेटेड, किस फोल्डर की ड्राइव में पड़ी हुई है। अगर सिस्टम पे कोई मिसहैप हो जाता है या डाटा क्रैश, हमारा सिस्टम विंडोज़ क्रैश कर जाती हैं, तो हमें कैसे रिकवर करना है और कहाँ पड़ी हुई है। सो पहले हमने क्योंकि कंपनी फाइल क्रिएट कर ली हुई है, आई एम रेडी टू क्रिएट माई ओन कंपनी फाइल, ये इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए हमने कंपनी फाइल क्रिएट कर ली हुई है। हम दोबारा से अब इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। आई वांट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी फाइल, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्रिएट कर चुके हुए हैं। ओके, जो ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे मेरी कंपनी फाइल पड़ी हुई है, और ये मेरी कंपनी फाइल है वाइजर टेक प्राइवेट लिमिटेड। और मैं इसको ब्लाइंडली यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करके ओपन करके वर्क स्टार्ट करने से पहले इसको किसी न किसी जगह पे सिक्योर करूँगा, ये किसी ऐसे फोल्डर में रखूँगा जहाँ पे मुझे पता हो कि ये कहाँ पड़ी हुई है। ये मेरी इंस्टॉलेशन ही क्रैश कर जाती है, बाद में मुझे इसी फाइल पे दोबारा काम करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली मुझे पता होना चाहिए कि वो फाइल कहाँ पड़ी थी, और मैं दोबारा ज़ीरो से कंपनी फाइल क्रिएट करने की बजाय उसी कंपनी फाइल को एक्सेस करके अपनी ट्रेनिंग भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, या मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो जो मेरा पिछला सालों का काम पड़ा हुआ है उसी को मैंने आगे लेके चलना, ना कि मैं दोबारा से अकाउंटिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो हम देखते हैं ये हमारी कंपनी फाइल पड़ी कहाँ पे है, और हम इसको किसी सेफ लोकेशन पे मूव करते हैं सबसे पहले। तो ये अभी पड़ी हुई है मेरे सी ड्राइव, यूज़र्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट, एंड्रॉइड, क्विक बुक एंड कंपनी फाइल वाले फोल्डर में। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और विंडोज़ वाले ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में रख लेता हूँ। बाद में मैं इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और अपने क्लाउड पे मूव करता रहूँगा ओकेजनली, ताकि मेरा डाटा सेव रहे। ओके, तो मैं जाता हूँ अपने सी ड्राइव में, और जिस फोल्डर में ये कंपनी फाइल पड़ी हुई है, लोकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, तो यहाँ से मैं इसको सी के अलावा किसी और ड्राइव में कॉपी कर लेता हूँ। सी यूज़र्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एंट्रीट, क्विक बुक्स, कंपनी फाइल्स, और ये मेरी कंपनी फाइल है। इसकी एक्सटेंशन नॉर्मली अगर हम ये भी ओपन देखना चाहते हैं तो QBW होती है, क्विक बुक वर्क फाइल, जिसको क्विक बुक कंपनी फाइल कहता है, लेकिन ये एक्चुअली QBW फाइल होती है मेन, जिसमें हमारा डाटा पड़ा होता है। ये इसकी सपोर्टेड फाइल होती हैं, लेकिन ये फाइल अगर हमसे ये .ng.tlg अगर क्रैश भी हो जाती हैं या नहीं भी होती हैं, एटलीस्ट हमारे पास ये फाइल सिक्योर हो। और जब भी हम अगर इस फाइल को मैं किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करता हूँ तो ये दूसरी फाइल्स क्विक बुक ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगी। ये जस्ट सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं। बाकी मेरा जो टेम्पलेट्स और एडिट किए होंगे या मैंने जो अटैचमेंट की होंगी वो जो ऊपर वाले फोल्डर्स में मेरा डाटा पड़ा हुआ होता है। तो मैं इस सारे डाटा को कॉपी करता हूँ और सी के अलावा किसी और ड्राइव में कॉपी करके रख लेता हूँ, और वहाँ से ऑनवर्ड में एक्सेस किया करूँगा, ताकि मैं जो भी चेंजेस करूँ एटलीस्ट किसी सेफ ड्राइव में हो। इसको यहाँ से करते हैं जी कॉपी, और मैं अपने F ड्राइव में इसको सेव कर लेता हूँ। इसके लिए एक स्पेसिफिक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, वाइजर टेक प्राइवेट लिमिटेड। तो इस फोल्डर के अंदर हम 2 फोल्डर क्रिएट करेंगे। एक वो फोल्डर होगा जिसमें हमारा लाइव कंपनी का डाटा पड़ा होगा, जिसमें हम कोई भी एक ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं वो लाइव इसमें सेव हो रही होती हैं, जो कि हमारी कंपनी फाइल होती है। तो दूसरे में हम अपने बैकअप रखते जाएंगे, जो इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं, और बाद में जो हम बैकअप क्रिएट करेंगे वो उसमें पड़े होंगे। तो यहाँ मैं 2 फोल्डर क्रिएट करता हूँ, बैकअप और कंपनी फाइल। तो कंपनी फाइल में मैं अपनी लाइव कंपनी फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
تو آنورڈ میں اس ڈرائیو سے یعنی کہ اس فولڈر سے اس کمپنی فائل کو ایکسیس کروں گا اور جو بھی چینجز سے کروں گا وہ اس میں آتی جائیں گی. تو اگر آپ کو فار ایگزامپل ان کے ساتھ کوئی ٹربل شوٹ کرنا پڑتا ہے تو لاسٹ جو موڈیفیکیشن ہوئی ہوگی وہ ڈیٹ اسٹیمپ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. تو یہ کمپنی لاسٹ اس ڈیٹ پہ موڈیفائی ہو چکی ہوئی ہے. تو مین اگین آئی ول سے کہ جو مین آپ کی کمپنی فائل ہے جس میں ساری ٹرانزیکشن سیو ہو رہی ہوتی ہیں وہ یہ QBW ہے جس کے اینڈ پہ ایکسٹینشن .QBW ہوگی. جیسے جیسے آپ اس میں ٹرانزیکشن انٹر کرتے جائیں گے اس کا سائز بڑھتا جائے گا. کرنٹلی اس کا سائز 12 MB ہے اپروکسیمیٹلی, تو اس کا سائز انکریز ہوتا جائے گا. جو آپ اٹیچمنٹ کرتے ہیں وہ اس کمپنی فائل کا سائز انکریز نہیں کریں گی, اس کے لیے ایک اسپیسیفک فولڈر بنتا ہے اور اس میں اٹیچ ہوتی ہیں اور اس میں صرف اس کا لنک ہوتا ہے. جب ہم کمپنی فائل سے کسی اٹیچمنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ ایک فولڈر کریٹ ہوگا, اس کا بعد میں جب ہم کوئی اٹیچمنٹس کرنے لگیں گے تو وہ وہاں سے ڈاٹا فیچ ہوتا ہے. اس کمپنی فائل میں سوللی آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. اوکے, تو میں دوبارہ موو کرتا ہوں کوئک بکس کی طرف اور میں کمپنی فائل کو سی ڈرائیو کی بجائے اب جہاں یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا تو یہاں سے لوکیٹ کروا کے اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ سکسیزفلی اوپن ہوتی ہے یا نہیں. تو یہ ہم سی سے ابھی اس کو ڈاٹا فیچ نہیں کروائیں گے. Welcome to your QuickBooks. I want to open an existing company file. تو یہ بائی ڈیفالٹ مجھے یہیں پہ لے کے جائے گا کیونکہ کوئک بکس جو بھی کمپنی فائل کریٹ کرتا ہے وہ فائل میں اور اسی روٹ پہ ہوتی ہے جو ہم نے جہاں سے ابھی ہم نے اپنا ڈاٹا کاپی کیا. تو میں جاتا ہوں ابھی ایف ڈرائیو میں اپنے جہاں پہ میں نے ڈاٹا رکھا وائزر کمپنی فائل, اور مجھے اس کو چوز کرنا ہے. ان فولڈرز میں جا کے یہاں سے کچھ بھی ڈاٹا سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں. کیپ ان مائنڈ .QBW ہماری لائیو کمپنی فائل ہے جس میں ہماری ہر ایک ٹرانزیکشن سیو ہوئی ہوتی ہے. اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, اوپن کرتے ہیں اور سکسیزفلی اوپن ہو گئی ہے. آنورڈ ہم جو بھی چینجز کریں گے وہ ہمارے ایف ڈرائیو والی فائل میں جائیں گی اور ہمیں جب بھی ایکسیس کرنی ہے ہم وہی فائل ایکسیس کریں گے.